नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की 20 सबसे बड़ी खबरें। आज की तारीख है 18 फरवरी 2026। देश की सुरक्षा से लेकर खेल के मैदान तक क्या कुछ है आज खास। चलिए जानते हैं विस्तार से। चलिए शुरू करते हैं राष्ट्रीय और राजनीति की खबरों से। विशाखापत्तनम में नौसैनिक शक्ति का प्रदर्शन, राष्ट्रपति मुर्मू लेंगी सलामी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज विशाखापत्तनम के तट पर आयोजित इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू IFR 2026 में भारतीय नौसेना की ताकत का मुआयना करेंगी। इस भव्य आयोजन में भारत के साथ दुनिया के कई देशों के युद्धपोत और पनडुब्बियां शामिल हो रही हैं। राष्ट्रपति मुर्मू INS सुमित्रा पर सवार होकर फ्लीट का निरीक्षण करेंगी और नौसैनिकों की सलामी लेंगी। यह आयोजन हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के बढ़ते समुद्री प्रभाव और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रदर्शित करने का एक बड़ा मंच है। अगली बड़ी खबर है, भारत और फ्रांस के बीच रक्षा एवं उच्च तकनीक को लेकर 20 ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर। भारत और फ्रांस के बीच हुए ये 20 ऐतिहासिक समझौते रणनीतिक और तकनीकी क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत है। मुख्य आकर्षण मेक इन इंडिया के तहत हैमर मिसाइलों और H-125 हेलीकॉप्टरों का भारत में ही निर्माण है, जिससे रक्षा निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा दिल्ली एम्स में AI सेंटर की स्थापना और जैतापुर परमाणु परियोजना में तेजी लाने पर सहमति बनी है। यह साझेदारी अंतरिक्ष, सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा जैसे भविष्य के क्षेत्रों में भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगी, जिससे अगले 25 वर्षों के लिए दोनों देशों के रिश्ते नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। अगली बड़ी खबर है, सड़क हादसों में घायलों के लिए बड़ी राहत, PM राहत योजना को मिली मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए एक क्रांतिकारी PM राहत योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत देश के किसी भी हिस्से में सड़क हादसे का शिकार होने वाले व्यक्ति को गोल्डन आवर यानी शुरुआती महत्वपूर्ण समय में मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार ने इसके लिए एक विशाल बजट आवंटित किया है ताकि इलाज में होने वाली देरी के कारण किसी की जान न जाए। ये कैशलेस उपचार योजना देश के सभी प्रमुख निजी और सरकारी अस्पतालों में लागू होगी। अगली बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ी खबर, जल्द बहाल होगा पूर्ण राज्य का दर्जा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज संकेत दिए हैं कि जम्मू कश्मीर को जल्द ही पूर्ण राज्य का दर्जा वापस मिल सकता है। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि सरकार वहां की सुरक्षा स्थिति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से संतुष्ट है और इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन वहां विधानसभा चुनाव और शांति बहाली के बाद अब राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग तेज हो गई है। अगली बड़ी खबर है, बिहार की महिला उद्यमियों के लिए खुशखबरी। CM नीतीश ने भेजी आर्थिक मदद। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्य की 25 लाख महिला उद्यमियों के खातों में सीधे आर्थिक सहायता ट्रांसफर की है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत यह राशि उन महिलाओं को दी गई है जो छोटे स्तर पर अपना व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं। CM ने कहा कि बिहार की बेटियां अब न केवल नौकरी करेंगी बल्कि दूसरों को रोजगार भी देंगी। इस पहल से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार को भारी बढ़ावा मिलेगा। अगली बड़ी खबर है, दिल्ली में आज बड़ी सियासी हलचल, संघ प्रमुख और CM योगी की बैठक संभव। राजधानी दिल्ली में आज एक महत्वपूर्ण राजनीतिक बैठक होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली दौरे पर हैं, जहां उनकी मुलाकात RSS प्रमुख मोहन भागवत से हो सकती है। माना जा रहा है कि इस बैठक में आगामी चुनावों की रणनीति और उत्तर प्रदेश के विकास कार्यों पर चर्चा होगी। हालांकि इसे एक शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। सुरक्षा के चलते बैठक स्थल के आसपास कड़े इंतजाम किए गए हैं। अगली बड़ी खबर है, मणिपुर संकट पर BJP का एक्शन, तरुण चुग बने केंद्रीय पर्यवेक्षक। मणिपुर में जारी राजनीतिक गतिविधियों और विधायक दल के नए नेता के चुनाव के लिए BJP आलाकमान ने राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। चुग आज इम्फाल पहुंचेंगे, जहां वे पार्टी के विधायकों के साथ बैठक करेंगे और मुख्यमंत्री के चयन या नेतृत्व में किसी भी बदलाव पर आम सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। मणिपुर में शांति बहाली और प्रशासनिक स्थिरता के लिए यह नियुक्ति काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही पार्टी भविष्य के कदम तय करेगी। अगली बड़ी खबर है, ममता बनर्जी का चुनाव आयोग पर तीखा हमला, लगाया पक्षपात का आरोप। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। उन्होंने आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह संस्था BJP के IT सेल की तरह काम कर रही है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में सुधार और चुनावों की तारीखों को लेकर आयोग एकतरफा फैसले ले रहा है। उन्होंने मांग की कि चुनाव आयोग को अपनी निष्पक्षता साबित करनी चाहिए ताकि लोकतंत्र में जनता का विश्वास बना रहे। उनके इस बयान ने बंगाल की राजनीति में एक नया विवाद छेड़ दिया है। अगली बड़ी खबर है, राजस्थान जल जीवन मिशन घोटाला, भ्रष्टाचार के खिलाफ ACB की बड़ी कार्रवाई। राजस्थान में जल जीवन मिशन में हुए करोड़ों के घोटाले को लेकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB ने आज बड़ी कार्रवाई की है। ब्यूरो ने इस मामले में संलिप्तता के आरोप में 9 वरिष्ठ अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। इन अधिकारियों पर फर्जी बिल पास करने और घटिया पाइप बिछाने के नाम पर भारी कमीशन लेने का आरोप है।
एसीबी ने कई ठिकानों पर छापेमारी कर करोड़ों की बेनामी संपत्ति और अहम दस्तावेज भी बरामद किए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। बांग्लादेश में नए युग की शुरुआत, तारिक रहमान ने संभाली सत्ता। पड़ोसी देश बांग्लादेश में आज तारिक रहमान ने आधिकारिक रूप से प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन कर बधाई दी और भारत आने का आधिकारिक निमंत्रण दिया। मोदी ने कहा कि भारत बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। तारिक रहमान ने भी भारत को अपना सबसे महत्वपूर्ण पड़ोसी बताते हुए व्यापार और सुरक्षा के क्षेत्र में मिलकर काम करने की इच्छा जताई है। अगली बड़ी खबर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ट्रंप का धमाका। अमेरिका और जापान में ऐतिहासिक डील। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक और बड़ा आर्थिक दांव चलते हुए जापान के साथ 550 अरब डॉलर की नई ट्रेड डील का ऐलान किया है। इस समझौते के तहत जापान अमेरिका में भारी निवेश करेगा और अमेरिकी उत्पादों के लिए अपने बाजार और अधिक खोलेगा। ट्रंप ने इसे अमेरिका फर्स्ट नीति की एक बड़ी जीत बताया है। इस डील से न केवल दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, बल्कि वैश्विक बाजार में शक्ति संतुलन भी प्रभावित होने की उम्मीद है। अगली बड़ी खबर है मानवाधिकारों के एक युग का अंत। जेसी जैक्सन का 84 वर्ष की आयु में निधन। अमेरिका के प्रख्यात मानवाधिकार नेता और नागरिक अधिकार कार्यकर्ता जेसी जैक्सन का आज 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जैक्सन ने दशकों तक नस्लवाद और असमानता के खिलाफ आवाज उठाई और वे मार्टिन लूथर किंग जूनियर के करीबी सहयोगियों में से एक थे। उनके निधन पर राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा समेत दुनिया भर के नेताओं ने शोक जताया है। उन्होंने पूरी दुनिया में दबे कुचले लोगों के अधिकारों के लिए एक नई प्रेरणा छोड़ी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं शिक्षा और करियर की खबरों पर। यूपी बोर्ड परीक्षाओं का शंखनाद, 50 लाख छात्र दे रहे हैं एग्जाम। उत्तर प्रदेश में आज से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। इस साल 50 लाख से अधिक छात्र परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, जिसके लिए प्रदेश भर में 8033 केंद्र बनाए गए हैं। सरकार ने नकल रोकने के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। हर कमरे में सीसीटीवी कैमरे और वॉइस रिकॉर्डर लगाए गए हैं। सुरक्षा के लिए एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की टीमें भी तैनात हैं। छात्रों को बिना किसी तनाव के परीक्षा देने की सलाह दी गई है और केंद्रों पर पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया है। अगली बड़ी खबर है सीबीएसई 10वीं गणित परीक्षा। छात्रों के चेहरों पर दिखी मुस्कान। सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 10वीं के गणित के पेपर को लेकर आज छात्रों और शिक्षकों में काफी उत्साह देखा गया। अधिकांश छात्रों ने बताया कि पेपर एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम पर आधारित था और काफी संतुलित था। शिक्षकों का भी मानना है कि प्रश्न पत्र का स्तर आसान से मध्यम के बीच रहा, जिससे औसत छात्रों को भी अच्छे अंक मिलने की उम्मीद है। इस सुखद शुरुआत के बाद छात्र अब अपने अगले विषयों की तैयारी में नई ऊर्जा के साथ जुट गए हैं। अगली बड़ी खबर है बोर्ड परीक्षा में नकल पर सख्ती। महाराष्ट्र के बीड में 5 शिक्षक सस्पेंड। महाराष्ट्र के बीड जिले में बोर्ड परीक्षा के दौरान नकल कराने के गंभीर आरोप में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। ये शिक्षक कथित तौर पर छात्रों को प्रश्न पत्र हल करने में मदद कर रहे थे और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। विभाग ने साफ किया है कि परीक्षा की गरिमा के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। अन्य केंद्रों पर भी निगरानी और अधिक सख्त कर दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं विज्ञान और तकनीक की खबरों पर। दिल्ली एआई समिट का तीसरा दिन, नौकरियों के भविष्य पर महामंथन। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे एआई इम्पैक्ट समिट के तीसरे दिन आज तकनीकी विशेषज्ञों ने भविष्य की नौकरियों पर गहन चर्चा की। समिट में इस बात पर विचार किया गया कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोजगार के नए अवसर पैदा कर सकता है और मौजूदा वर्कफोर्स को कैसे प्रशिक्षित किया जाए। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के दिग्गजों ने भारत की एआई क्षमताओं की सराहना की। इस समिट का उद्देश्य एआई को आम जनता के फायदे के लिए उपयोग करने का एक वैश्विक खाका तैयार करना है। अगली बड़ी खबर है गुजरात में बनेगा भारत का अपना हेलीकॉप्टर, टाटा एयरबस का काम शुरू। गुजरात में टाटा और एयरबस के संयुक्त हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का काम आज से युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है। इस प्लांट में भारतीय सेना और निजी क्षेत्र के लिए अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे। यह मेक इन इंडिया के तहत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। स्थानीय प्रशासन ने प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं और उम्मीद है कि अगले कुछ वर्षों में यहां से पहले स्वदेशी हेलीकॉप्टर का उड़ान परीक्षण शुरू हो जाएगा। अगली बड़ी खबर है सौर ऊर्जा में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में रिकॉर्ड वृद्धि। भारत ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आज एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। देश में सोलर पैनलों की घरेलू उत्पादन, डोमेस्टिक प्रोडक्शन में पिछले साल के मुकाबले रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। अब भारत न केवल अपनी सौर ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर रहा है, बल्कि दूसरे देशों को भी सोलर तकनीक निर्यात करने की स्थिति में आ गया है।
इस सफलता से देश के ऊर्जा बिल में कमी आएगी और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के भारत के वैश्विक लक्ष्य को मजबूती मिलेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं खेल और मनोरंजन की खबरों पर। T20 वर्ल्ड कप में कनाडा का धमाका, युवराज सामरा ने रचा इतिहास। T20 वर्ल्ड कप में आज एक बड़ा उलटफेर और ऐतिहासिक रिकॉर्ड देखने को मिला। कनाडा के युवा बल्लेबाज युवराज सामरा ने न्यूजीलैंड के विश्व प्रसिद्ध गेंदबाजों के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक ऐतिहासिक शतक जड़ दिया। युवराज ऐसा करने वाले कनाडा के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उनकी साहसी पारी ने पूरी क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया है और उनकी तुलना बड़े सितारों से की जा रही है। इस शतक की बदौलत कनाडा ने न्यूजीलैंड को कड़ी टक्कर दी और अपना नाम क्रिकेट इतिहास में दर्ज कराया। अगली बड़ी खबर है, बारिश ने तोड़ा ऑस्ट्रेलिया का सपना, जिम्बाब्वे पहुंचा सुपर 8 में। T20 वर्ल्ड कप में मौसम का मिजाज ऑस्ट्रेलियाई टीम पर भारी पड़ा। जिम्बाब्वे और आयरलैंड के बीच चल रहा मैच बारिश के कारण रद्द हो गया, जिसका सीधा फायदा जिम्बाब्वे को मिला और वे सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर गए। वहीं अंक तालिका में पिछड़ने के कारण ऑस्ट्रेलिया की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। ऑस्ट्रेलियाई प्रशंसकों के लिए ये एक बड़ा झटका है, जबकि जिम्बाब्वे की ऐतिहासिक जीत का जश्न पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। तो ये थी आज की 20 सबसे प्रमुख खबरें। आपको हमारा न्यूज़ बुलेटिन कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। ताज़ा अपडेट्स और ऐसी ही विस्तृत खबरों के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।